अब जो बात अभी फयाज हुसैन चौहान साहब ने की, आमिर ज़िया साहब, कि कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है, शायद ये बात दुरुस्त नजर आती है, इसीलिए वरना मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत में तो ये नहीं रहा, उनकी सियासत में कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से इलेक्शन से पहले ही वो ये सोचे कि जी MQM को भी मिला लें, बाप पार्टी भी साथ आए, फजलुर रहमान साहब के साथ भी एडजस्टमेंट हो। वो सोच रहे हैं, हत्ता कि काफ लीग के बारे में है कि या तो वो जम हो जाएं वरना उनका भी मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग कॉन्फिडेंस में इतना नहीं है उनको कि वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सके। देखिए, फयाज साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि हमेशा होता ही है कि यार जरा एको बंद कीजिएगा, एको बंद कीजिएगा, थैंक यू जी। मैं ये अर्ज़ करता कि फयाज इत्तेफाक करूंगा इसलिए कि वाकई ये पहला इलेक्शन है, पहला क्या मैं बड़े अरसे के बाद देख रहा हूँ कि जिसमें आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि जी फलां सियासी जमात जो है वो कौमी सतह के ऊपर मुल्क के तमाम इकाइयों में उसकी बड़ी पैमाने पर फॉलोइंग है। इस बार आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक फॉलोइंग है किसी एक रीजन के अंदर, किसी एक सूबे में, किसी एक इलाके में। तो ये फिर उसको काउंटर करने का एक तरीका ये होता है कि आप जो है सूबाई सतह के ऊपर या इलाकाई सतह के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करें, इत्तेहाद बनाएं, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और उसी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए नून लीग की सिंध में कोई रूट्स नहीं है। उनके जो सदर जिनको बशीर मेमन साहब को बनाया गया है, उन्होंने पार्टी सिर्फ 1 माह पहले जो है ज्वाइन की थी। अपने वो कारकुनों को, ओहदेदारों को अच्छी तरह नहीं जानते। बकौल मेरी कल नून लीग सिंध के लोगों से बात हो रही थी तो वो हैरान थे कि जी ये तो जानते ही नहीं किसी को। और इसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल का भी सामना है विद इन द पार्टी, यानी कि तो पार्टी यहाँ पर मुख्तसर है उनकी, ऊपर से इत्तेमाद की कमी है। तो फिर उन्होंने कहा जी इसको काउंटर कैसे किया जाए। ठीक है, अगर उससे MQM के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि नून लीग की कम से कम कराची की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट हैं। किमाड़ी का हल्का हो गया, कोरंगी में कुछ उनके थोड़े से वोट्स हैं। तो ये चीज़ है, तो उसको कैश करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है। इसी तरह बलूचिस्तान में, वहाँ पर वो तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और वहाँ पे हमेशा जो है ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। तो इलेक्टेबल्स को मिलाएंगे या वहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद करेंगे। और यही सूरत हाल जो होगी KP में होगी उनकी, क्योंकि हज़ारा बेल्ट में नून लीग जो एक ज़माने में हुआ करती थी, ज़रा सी तकसीम हुई है। तो जब तक ये एक तरह की अच्छी स्ट्रेटेजी है नून लीग की, अगर आप समझे। और इसको अब जो उनके मुखालफिन है काउंटर कैसे करते हैं, ज़ाहिर है कि जो लोग इत्तेहाद से बाहर होंगे वो आपस में फिर सीट एडजस्टमेंट करेंगे या एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो अभी तो खैर बहुत कहते हैं ना कि चीज़ों में आप देखिएगा कि डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले दिनों में और मजीद सबबंदियाँ बदलेंगी। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।